सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली के 5वें मंत्र से आरंभ करते हैं। मंत्र है ओम यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। इस संसार में अनेक लोक हैं। लोक का अर्थ परिवेश भी होता है, जीवन भी होता है, संसार भी होता है, स्थान भी होता है। कहा यथादर्शे, जैसे आदर्श अर्थात दर्पण में, शीशे में हम स्वयं को देखते हैं, तथा आत्मनि, उसी प्रकार आत्म स्वरूप को शुद्ध अंतःकरण में देखा जा सकता है। लेकिन वह शुद्ध अंतःकरण एक अर्जित स्थिति है, सहज प्राप्त नहीं है। उसके लिए प्रयास करना होता है और उसी प्रयास के लिए ये उपनिषद उपदेश देती है। इसके अतिरिक्त जो लोक हैं, स्वप्न लोक, स्वप्न तो आप और हम सभी देखते हैं, लेकिन उसमें जो घटनाएं और दृश्य इत्यादि होते हैं वे उतने साफ नहीं होते जैसे कि हम अपने जागृत जीवन में अनुभव करते हैं। यथा अपसु, जललोक है, पानी में भी हम स्वयं को देख सकते हैं, लेकिन वह प्रतीति उतनी स्पष्ट नहीं होती। वह प्रतिबिंब धुंधला भी होता है, अस्थिर भी होता है, अस्पष्ट भी होता है, अयथार्थ भी होता है। तथा गंधर्व लोके, तो जितने भी लोक हैं, इस जागृत स्थिति के अतिरिक्त अन्य जो भी स्थितियां मनुष्य अपने जीवन में अनुभव करता है, उनमें आत्म तत्व उतना स्पष्ट नहीं होता। यहां कहा छाया तपोरिव ब्रह्म लोके। छाया तो आप समझते हैं, परछाई, आतप, धूप। लेकिन ब्रह्मलोक में अर्थात ज्ञान हो जाने पर यह आत्म तत्व ऐसे झलकता है, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट स्वरूप तो नहीं है। इसकी ना कोई आंखें हैं, ना कोई कान है, ना बाल है, ना कोई चेहरा है, ना कोई रंग रूप है। इसका तो बस आभास होता है। जैसे परछाई में हमें आभास होता है ना, परछाई तो पहचान नहीं सकते, तो ऐसा ही आभास ज्ञान प्राप्त होने पर होता है। छठा मंत्र है ओम इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमयौ च यत् पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न शोचति। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन्हीं से हमारा संसार है। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो भी इंद्रियां हैं उनसे उनके विषयों को हम अनुभव करते हैं, और जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही हमारे लिए ये संसार है। किसी की दृष्टि मंद है तो उसके लिए संसार भी धुंधला हो जाता है। किसी की घ्राण शक्ति, सूंघने की ताकत अगर सटीक नहीं है, ठीक ठीक नहीं बता सकता, ठीक ठीक अनुभव नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये जो घ्राण जगत है, सूंघ कर पता लगाए जाने वाला संसार है, वह अस्पष्ट रहता है। तो इस पंक्ति का भाव है कि हमारे लिए ये जगत वैसा है जैसी हमारी इंद्रियां हैं। लेकिन इंद्रियों का एक स्वभाव भी बताया कि उदयास्तमयौ च यत्, जो ब्राइट भी होती हैं, जो सटीक भी होती हैं, और दुर्बल भी हो जाती हैं। तो जब इंद्रियां ठीक हैं तो हमारे लिए संसार स्पष्ट है, और जैसे जैसे इंद्रियां दुर्बल हो जाती हैं, संसार भी हमारे लिए उतना अस्पष्ट होता जाता है। तो इंद्रियों से ही प्रतीत होने वाला यह संसार है, और इस संसार का कोई भी रूप स्थायी नहीं है,
क्योंकि हमारी इंद्रियों की शक्ति स्थायी नहीं है। हमारे बालपन से वार्धक्य तक इंद्रियों का स्वरूप बदलता रहता है और कई कारणों से बदलता है। कभी अंधेरे और उजाले के कारण बदलता है, कभी किसी रोग के कारण बदलता है, कभी किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण बदलता है। इसलिए यह जगत भी एक समान हमें अनुभव नहीं होता, लेकिन यह जगत सदा एक सा रहता है। ये दूसरा तथ्य है जिसके बारे में ये उपनिषद हमें स्मरण कराती है। ये संसार सदा एक सा रहता है। हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य के अनुरूप हमें भिन्न भिन्न अनुभव होता है। और एक और बात है कि इंद्रियों के पीछे हमारा जो मन है और बुद्धि है और चित्त है, वे भी इस जगत के परसेप्शन में, अनुभव में भूमिका निभाते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप भी इस संसार में भिन्न भिन्न अनुभव, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लेकिन संसार जैसा है वैसा है, सदा बने रहने वाला है। हम जन्मे थे उससे पहले भी संसार था। ऐसे ही सूर्य उगता था, अस्त होता था। ऐसे ही वसंत भी आती थी, ग्रीष्म भी आती थी, शरद भी आती थी, हेमंत भी आती थी, वर्षा भी आती थी। और जन्म भी होते थे, विवाह भी होते थे, लोग संन्यास भी लेते थे, मरण को भी प्राप्त होते थे। अनादिकाल से ये चलता है। तो परिस्थितियां हमारे लिए बदलती हैं और हमारे अस्तित्व के कारण, हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य के कारण बदलती है। ये संसार सदा एक रूप है। तो इसका संकेत क्या है कि हम अस्थिर हैं, हम क्षणिक हैं, हम परिवर्तनशील हैं। लेकिन यह जगत, इसमें जो आत्म तत्व है और जो परमात्म तत्व है, वे शाश्वत हैं। और उस शाश्वत की ओर जाना हमारा लक्ष्य है, ताकि हम इस परिवर्तनशील से उस कभी भी परिवर्तित न होने वाले को प्राप्त करके हम भी शाश्वत हो जाएं, अमर हो जाएं। 7वां मंत्र है ओम इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो अव्यक्तमुत्तमम्। इसी प्रकार के भाव का मंत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंद्रियेभ्यः परम मनः। हम इंद्रियों से जो कुछ देखते हैं वह तभी संभव होता है जब मन उनके साथ जुड़ा हुआ। आप सामने देखिए, लेकिन मन अगर कहीं और हो तो सामने का दृश्य नहीं दिखाई देता। कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा हो, उसकी बात सुनने में हमारा मन ना हो तो हमें पता नहीं लगता कि उसने क्या कहा। इसलिए कहा कि इंद्रियों से अधिक सामर्थ्यवान मन है। लेकिन मन से हमारा जीवन नहीं चलता। और जीवन अगर चल भी दे, डॉक्टर राधाकृष्णन की एक उक्ति है कि माइंड इज ए बैड मास्टर बट ए गुड सर्वेंट। मन के अनुसार चलोगे तो जीवन नष्ट भी हो सकता है। तो इसलिए मन के ऊपर है बुद्धि। मनसः सत्वमुत्तमम्। मन से ऊपर है बुद्धि और सत्वादधि महान आत्मा। वह आत्मा उस बुद्धि से भी ऊपर है। किस अर्थ में कि बुद्धि को भी आत्मा का ही लक्ष्य साधना होता है। बुद्धि तभी सद्बुद्धि है जब वह आत्मा के लक्ष्य के अनुरूप व्यवहार करती है, निर्णय लेती है। और वह आत्मा कैसा है? अव्यक्त। आत्मा अव्यक्त है, उत्तमम, श्रेष्ठ है। इसी के अगले चरण का मंत्र है ओम अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको अलिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतु अमृतत्वं च गच्छति। वो जो अव्यक्त है आत्मा, उससे भी उच्चतर स्तर पर है वह पुरुष, वह परमात्मा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। व्यापकः, वह सर्वव्यापक है। अलिंगः, उसका कोई चिन्ह नहीं है। आप देखकर नहीं कह सकते कि देखिए वो है परमात्मा या ये है परमात्मा।
हम अनुभव करके स्वयं में जान सकते हैं कि यह वही है। यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतु, जिसे जानकर जंतु अर्थात प्राणी मुक्त हो जाता है, अमृतत्वम च गच्छति, और अमरत्व को प्राप्त होता है, फिर न जन्म फिर न मृत्यु। आज इतना ही।